हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कल ही रिलीज़ हुआ के ड्रामा लव नेक्स्ट डोर का एपिसोड नंबर 1। तो कहानी की शुरुआत में मेल लीडर फीमेल लीड्स की मॉम को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पे आई हुई थी। एंड लीड शेंग हो जो कि एक कंपनी का आर्किटेक्ट है और फीमेल लीड रियो यूएस में बहुत फेमस टेक कंपनी में जॉब करती है। शेंग और रियो 5 साल के थे तब से उनकी मम्मियाँ दोस्त है, पर अब क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छी तरह से सेटल्ड हैं इसलिए उनकी मम्मियों के बीच हमेशा बहस होती रहती है कि सेंग और रियो में से कौन बेहतर है। सेंग हो की मॉम बताने लगती है कि वो तो कोरिया का सबसे टॉप यूनिवर्सिटी का टॉपर रह चुका है। हाल ही में जो उसने नेशनल लाइब्रेरी डिज़ाइन किया था उसके लिए बेस्ट आर्किटेक्ट का अवार्ड मिलने वाला है। उसने इतनी कम उम्र में भी अपनी कंपनी खोल ली है, साथ ही वो नेशनल लेवल का स्विमर भी है। जो सीन रियो की मॉम शुरू हो जाती है कि मेरी भी बेटी यूनिवर्सिटी से पास आउट होते ही उसे यूएस के सेकंड मोस्ट रिचेस्ट बिजनेसमैन के कंपनी से जॉब ऑफर आया था। अब उन दोनों की बहस उनकी दोस्त इतनी बार सुन चुकी है कि उन्हें तो मुंह ज़बानी याद हो चुकी है, इसलिए दोनों इन्हें छोड़कर बिंदास आगे जाने लगती है और बेट लगाने लगती है कि आज बहस में कौन जीतेगी। उसके बाद हमें अवार्ड फंक्शन दिखाया जाता है जहां सियोंग हो को अवार्ड मिलने वाला था, लेकिन वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा था, इसलिए उसकी कंपनी काको, श्यामयांग और एक एम्प्लॉय के लिए चिंता कर रहे थे। लेकिन वहीं सियोंग तो एक डायरेक्टर के साथ बात कर रहा था जहां उन्हें बताता है कि वो एक मेमोरियल पार्क डिजाइन करना चाहता है जहां लोग अपने मरे हुए फैमिली मेंबर्स और दोस्तों की मेमोरीज को याद करने के लिए आया करेंगे। डायरेक्टर को उसका आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है। इधर अवार्ड का टाइम होने वाला था, इसीलिए उसे श्यामयांग उसे कॉल करता है तो सियोंग हो टाइमली वहां पहुंच जाता है और अवार्ड रिसीव करता है, जिसके बाद तुरंत वो अपने काम के लिए निकल जाता है। इधर रियो की मॉम अपने फ्रेंड्स को रियो की शादी का इनविटेशन कार्ड देती है। 1 महीने के बाद यूएस में उसकी शादी होने वाली थी, इसलिए मॉम बहुत हैप्पी थी, इसलिए सारे फ्रेंड्स उन्हें बधाई देते हैं। वहीं हम इधर रियो को देखते हैं जो कि आज बिना बताए किसी को साउथ कोरिया आ गई थी। उसे पिकअप करने उसकी फ्रेंड मोयुंग आती है जो कि एक पैरामेडिक थी। इतने सालों बाद मिलकर दोनों फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। रियो काफ़ी साल बाद आई थी इसलिए नेगलिस्ट में काफ़ी कुछ बदल गया था। रियो यहाँ का खाना बहुत मिस कर रही थी, इसीलिए दोनों राइस केक खाने के लिए हाई स्कूल टाइम जिस रेस्टोरेंट में खाते थे वहाँ जाते हैं, जहाँ वो अपने पुराने दिनों की बातें करते हुए खाना खाते हैं। तभी शॉप में रियो का भाई आता है, इसलिए रियो साइड में घूम जाती है और मोंग को भी छुपने के लिए कहती है। रियो के भाई के जाने के बाद मोंग उससे पूछती है तुझे हुआ क्या है, अपने भाई से क्यों छुप रही है। इसमें रियो बहाना करती है कि वो अपने फैमिली को सरप्राइज करना चाहती है। उसमें वो म्योंग को हेल्प करने के लिए कहती है। दोनों उनके घर को सजाने के लिए कुछ बलून्स वगैरह साथ लेकर आने लगते हैं, पर म्योंग को एक इमरजेंसी केस के लिए कॉल आती है, इसलिए उसे रियो को छोड़कर जाना पड़ता है। इससे तो रियो अकेले पड़ जाती है और अब उसे अपनी फैमिली के सामने आने से डर लग रहा था क्योंकि रियो ने कुछ तो गड़बड़ किया था। फिर भी वो हिम्मत करके घर की ओर जाने लगती है। रास्ते में वह एक जगह रुकती है जहाँ बचपन में एक सावन हुआ करता था, जहाँ बचपन में रियो और सियोंग हो की मॉम उन दोनों को नहाने के लिए ले जाया करती थी। इसके बारे में याद करके रियो को काफ़ी एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। रियो आसपास घूमकर देखने लगती है आखिर यहाँ पे किसने बिल्डिंग बनाई है। तभी पीछे से सियोंग हो से पूछता है कौन हो तुम। दोनों एक दूसरे को इतने साल बाद देखकर काफी हैरान होते हैं। सियोंग हो पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। रियो कहती है तुझे क्या। सियोंग हो कहता है तुम मेरी जमीन के ऊपर खड़ी हो। रियो तो उसकी बात को मजाक में उड़ा देती है। सियोंग हो कहता है ये मेरा ऑफिस है इसलिए अपना पैर हटा और यहाँ से जा। रियो चिढ़कर जाने ही लगी थी, तभी वो रास्ते की एक तरफ से अपनी मॉम को आता हुआ देखती है। दूसरी ओर से उसके डैड आ रहे थे, इसीलिए वो सामने पड़े कार्टून के अंदर छुप जाती है। सियोंग को उसकी हेल्प करने के लिए कहती है और उसकी ट्रॉली बीच रोड पर रह गई थी। तभी यहाँ उसकी मॉम पहुंच जाती है। वो लोग सियोंग को काफ़ी टाइम बाद देखकर बहुत खुश होते हैं। अगले हफ्ते सियोंग के ऑफिस की ओपनिंग है, इसलिए सभी लोग इसे बधाई देते हैं। मॉम उसे घर चलने के लिए कहती है तो सियोंग उन्हें थोड़ी देर बाद आता हूँ कहकर जाने के लिए कहता है और तभी इन सब की नज़र पड़ती है ट्रॉली पर। तो ये सभी आसपास देखने लग जाते हैं कि आखिर किसने ये ट्रॉली बीच रास्ते में रखा है। सियोंग हो को पता नहीं था कि ये रियो का है, इसलिए उससे पूछने पर कहता है कि मैं नहीं जानता। तभी रियो उसके पैर में मारती है तो ये समझ जाता है कि ये रियो का है, इसलिए कहता है कि हाँ ये मेरा है। तो ये लोग उसका सामान रखवाने में उसकी हेल्प करने की बात करते हैं। तो सियोंग हो उन सबको कैसे भी करके समझा बुझाकर घर भेज देता है। फिर वो रियो से पूछने लग जाता है कि आखिर तुम इन सब से छुप क्यों रही थी। रियो जवाब नहीं देती तो सियोंग हो से बाहर नहीं आने दे रहा था, पर रियो कार्टून फाड़ कर बाहर आ जाती है। सियोंग फिर से पूछता है कि वो छुप क्यों रही थी, पर रियो टॉपिक चेंज करते हुए कहती है कि तेरा ऑफिस तो बहुत अच्छा है
वॉशरूम यूज़ करने के बहाने वो उसके ऑफिस के अंदर चली जाती है, फिर पूरे ऑफिस के अंदर घूमने फिरने लग जाती है। वहीं सियोंग उसे बार बार घर जाने के लिए कह रहा था और ये तो बार बार टॉपिक चेंज करके कुछ ना कुछ पूछने लग जाती है। उसके सवाल खत्म होने के बाद सियोंग वो फिर से उसे जाने के लिए कहता है। रियो हड़बड़ी में ऊपर की ओर जाने के चक्कर में एक वायर से फंस कर गिर जाती है। इस चक्कर में एक बुक शेल्फ उसके ऊपर गिरने वाला था, पर सियोंग उस बुक शेल्फ को पकड़ लेता है, लेकिन उसके अंदर रखी हुई एक बहुत ही भारी मेटल की मूर्ति सियोंग के पीठ पर गिर जाता है। इससे उसे बहुत दर्द होता है। वो उसको उठाकर उसके पीठ को देखने लग जाती है, जहाँ इस भारी मेटल का चोट का निशान तो था ही, साथ ही उसके पीठ पर एक कट का निशान था। छोटी रियो सियोंग को बचाने के लिए दूसरे लड़कों से लड़ रही थी, तब गलती से उसका धक्का सियोंग को लग गया था, जिस वजह से नुकीले तारों से सियोंग के पीठ पर चोट लग गया था। रियो को बहुत बुरा लगता है, कहती है कि अभी भी ये निशान है। सियोंग कहता है कि मैंने कहा ना कि तुम जब भी मेरे आसपास होती हो तो हमेशा मुझ पर ही मुसीबत आती है। रियो कहती है अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। सियोंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम सॉरी तो नहीं कहोगी, पर प्लीज़ क्या तुम अपने घर जा सकती हो। रियो कहती है मुझे भी कि कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड का। सियोंग उस मूर्ति को उठाकर कहता है कि ये मूर्ति 17 मिलियन वॉन का है। ये सुनते ही रियो उस मूर्ति को उससे छीनकर साफ करने के बाद धीरे से उसे रख देती है और कहती है ये तो एकदम ठीक है, इसे कुछ नहीं हुआ है। तो सियोंग कहता है कि अब और ज़्यादा नाटक मत करो और सीधे घर चलो। इधर मोयूम अपने टीम के एक बंदे के साथ एक घायल इंसान को रेस्क्यू करने जाती है। इसने बहुत शराब पीकर गिर पड़कर बहुत घायल हो गया था। मोयूम उसकी कंडीशन देखकर समझ जाती है कि इसे डायबिटीज़ है और उसे काफ़ी चोट भी आई थी, इसलिए वो उसे चेक करने जाती है, पर वो इंसान मोयूम पर ही चिल्लाने लग जाता है, उसे अकेला छोड़कर जाने के लिए कहता है, उसे चुपचाप से हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है, पर ये शराबी तो एक बोतल तोड़कर उन्हें डराने लग जाता है। आसपास के सभी लोग डर के भागने लगते हैं, लेकिन मोयून उन्हें शांत कराने लगती है। लेकिन एंट्री होती है सेकंड में लीड दान हो की, जो अपने आप रेड बेल्ट बताकर शराबी से लड़ने जाता है, पर खुद ही फिसल कर गिर जाता है। तभी मोयूंग एक जोरदार किक मारती है, जिस पर बोतल और शराबी दोनों गिर जाते हैं और वो शराबी को प्यार से हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है। शराबी डर के मारे चलने के लिए तैयार हो जाता है। दान हो को भी हाथ में चोट लगी थी, इसलिए वो भी हॉस्पिटल जाता है। इधर सियोंग साथ में अपने अपने घर और आ रहे थे, क्योंकि दोनों का घर आमने सामने था। रियो सामने एक डिलीवर के हेलमेट को देखकर कहती है क्या वो बंदा मुझे अपना हेलमेट देगा। सियोंग कहता है तुम्हें हेलमेट क्यों चाहिए, सामने ही तो हमारा घर है। पर रियो को पता था कि आज उसके घर में मार पड़ने वाली है, इसलिए यहीं से अपनी ट्रॉली से सारे कपड़े निकाल कर पहन लेती है, ताकि उसको पिटाई भी हो तो उसे कम लगे। सियोंग तो उसे पूरे रास्ते चिढ़ाते हुए आता है, उसके घर के सामने उसे छोड़कर जाने ही लगा था। रियो उसे पंच मारने के लिए कहती है, ये चेक करने के लिए कि इतना सब कुछ पहनने के बाद भी दर्द होगा या नहीं। सियोंग मना कर देता है। उस पर रियो कहती है कि आज मैं बहुत बड़े खतरे में पड़ने वाली हूँ, इसलिए क्या तुम मेरे साथ रात को रुकना चाहोगे। ये बोलकर उसके साथ रहने के लिए मनाने लग जाती है। सियोंग उसे दूर भगाने लग जाता है और पूछता है तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम इतना डर रही हो। कहती है आज मेरा काम तमाम होने वाला है, इसलिए मैं मम्मी को अकेले फेस नहीं कर सकती। कहता है बताओ तो सही क्या किया तुमने। रियो जोर से बोल देती है कि मैंने शादी कैंसिल कर दी। सियोंग कहता है पीछे तेरी मॉम खड़ी है। रियो पहले ये मजाक लगता है, पर जैसे ही पीछे मुड़ती है सच में उसकी मॉम खड़ी थी। सियोंग की मॉम भी ये बात सुन लेती है। इन्हें रियो देखकर हैरान हो जाती है, फिर इस बात को कवर अप करने के लिए उनके पास जाती है और उन्हें बड़े कैजुअली बताती है कि मैंने शादी कैंसिल कर दी। ये सुनकर तो उसकी मॉम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, फिर वो उसकी पिटाई करने के लिए उसके पीछे भी पड़ जाती है। 1 महीने पहले तुम शादी कैंसिल कैसे कर सकती हो। रियो तो सियोंग के पीछे छुपकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है। इस चक्कर में सियोंग को उसकी मॉम की मार पड़ने लगती है। सियोंग उन्हें थोड़ा शांत कराता है और उसकी बात सुनने के लिए कहता है। मॉम शादी कैंसिल करने के रीजन पूछती है क्या उस जून ने शादी करने के लिए मना कर दिया, क्या उसने तुम्हें चीट किया। अगर ऐसी बात है तो मैं खुद जाकर उसे सबक सिखाऊंगी। पर रियो कहती है कि उसकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। जो सुन सब हैरान हो जाते हैं। मॉम कहती है क्या फिर तुमने चीट किया। ये बोलकर फिर उसे मारने के लिए पीछे पड़ जाती है। बेचारी सियोंग को फिर उनकी मार पड़ती है। ये देखकर रियो के डैड उनके बीच आकर उन्हें रोकते हैं और एक बार रियो की पूरी बात सुनने के लिए कहते हैं। रियो कहती है कि मैं पूरी बात कहूँ उससे पहले मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे नहीं मारोगी।
तो रियो कहती है कि मुझे एक और बात आपको बतानी है, मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी। इसे सुन सबको झटका लगता है और मॉम फिर से उसके पीछे पड़ जाती है, उसे डांटते हुए कि तुमने इतने साल मेहनत करके पढ़ाई किया, इतनी अच्छी जॉब को तुमने क्यों छोड़ दिया। तो मॉम की डांट से बचने के लिए सियोंग का हाथ पकड़कर यहाँ से भागने लग जाती है। उसकी मॉम भी काफी दूर तक उनके पीछे भागती है, पर वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती। दोनों भागते हुए काफी दूर तक चले आते हैं, जहां दोनों थक कर एक बेंच में बैठते हैं। सियोंग उसके अचानक जॉब छोड़ने का कारण पूछता है। रियो कहती है कि पिछले 10 सालों से कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करने से मैं थक गई हूँ, इसलिए छोड़ दिया। जानते हो मैंने कितनी मेहनत से पढ़ाई की थी, ग्रेजुएट होने के बाद ही मुझे जॉब ऑफर आया, इसलिए मैं यूएस चली गई। इतने सालों से लगातार इतना काम किया, फिर एक दिन एंगेजमेंट भी कर ली, इन सब से मेरा दिमाग हैंग हो गया था, इसलिए लाइफ को रिवर्ट करने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गई। तो मैं यही एक्सक्यूज देने वाली हूँ मॉम को, इसके लिए मुझे बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। सियोंग भी उसकी प्रॉब्लम को समझता है। तभी उसे रियो के भाई का कॉल आता है, जो उसे रियो को घर लेकर आने के लिए कहता है, जो बताता है कि मॉम का गुस्सा अब शांत हो गया है, इसलिए अब वो दीदी पर गुस्सा नहीं करेगी। सियोंग रियो को इस बारे में बताता है और उसे घर चलने के लिए कहता है। रियो कहती है कि मैं अपनी मॉम को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो इतनी जल्दी तो शांत तो नहीं होगी। सियोंग कहता है कि डरो मत, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, वैसे भी तुमने उन्हें इतना भगाया। इधर हॉस्पिटल में दान हो मोइन के काम से काफी इम्प्रेस हो गया था, इसलिए उसका नाम पूछने के लिए जाता है। मोइन उसे बड़े प्यार से समझाती है, पिछले 6 साल से मैं एक वेरी मेडिक हूँ, मैंने कई लोगों की जान बचाई, उनमें से जितनों ने मेरा नाम और नंबर पूछा उनमें से किसी से भी दोबारा नहीं मिली। दान हो कहता है पर मैं मिलना चाहूंगा। मोइन कहती है पर मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली, ये बोलकर वो चली जाती है। इधर दोनों रियो के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। रियो को तो अभी भी अंदर जाने में डर लग रहा था। सियोंग उसे हिम्मत देता है और घर के अंदर वो अपनी मॉम को देखती है, जो सोफे पर सर झुकाकर रो रही थी। रियो उन्हें चुप कराने आती है, पर मॉम तो ये ड्रामा कर रही थी, वो उसकी पिटाई करने के लिए छड़ी लेकर बैठी थी। रियो भागने का सोचती है, उधर सियोंग उसे जाने नहीं देता, उल्टा कहता है, आंटी जैसा आपने कहा था मैंने इसे घर ले आया है, अब इसको आप जो बोलो। ये बोलते ही दरवाजा बंद करके बाहर आ जाता है। उधर मॉम रियो से सवाल पूछना शुरू कर देती है। बाहर से सियोंग ये सब देखकर अपना बचपन याद करता है, जब वो अपने पेरेंट्स के साथ पहली बार शिफ्ट हुआ था। यहाँ के लोकल बच्चे उसे बहुत परेशान करते थे, लेकिन छोटी रियो पहली दोस्त थी जिसने बुली गैंग से बचाया था। उसके बाद सियोंग से कोई पंगा नहीं लेता था, क्योंकि छोटी रियो उन सबकी धुलाई कर देती थी। ये सब याद करके सियोंग कहता है कि इतने साल बाद ये घर वापस आ गई है, अब फिर से हंगामा शुरू होगा। फिर वो हंसते हंसते अपने घर चला जाता है। और इसी के साथ एपिसोड 1 का एंड यहीं पर होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।